देखिए, 500 साल बाद अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए। बीजेपी को राम लहर भी चलने का खूब भरोसा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी की साइकिल ऐसी दौड़ी कि राम को लाने वाले कई नेता चुनाव ही हार गए। जी हां, फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने हरा दिया। लल्लू सिंह ही नहीं बल्कि 1992 में सीएम रहे कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भी चुनाव हार गए, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन के बेटे साकेत मिश्रा अपनी सीट से कमल नहीं खिला पाए। सवाल है कि राम को लाने वाले अयोध्या कैसे हार गए? ये वो दिन था जब रामलला अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान हो रहे थे और बीजेपी राम नाम जपते हुए पूरे विश्वास के साथ 24 के रण में अकेले दम पर बहुमत हासिल करने का दम भर रही थी। लेकिन अप्रत्याशित तौर पर बीजेपी अयोध्या हार गई। यही नहीं, अयोध्या शहर से केवल 4000 वोट ही लल्लू सिंह को मिल पाए। यहाँ की फैजाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी की फतेह हुई और बीजेपी दुखी। अब इंडिया गठबंधन में विजयी होने के बहाव भी झलक रहे हैं। बहुत दुख होता है कि ये ऐसा कैसे हो गया। हम लोगों ने भी यही सोचा कि अयोध्या में तो जीतेंगे और बहुत बड़ा बहुमत में मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इट्स शॉकिंग। अयोध्या में श्री राम जी का आशीर्वाद तो इंडिया गठबंधन को हम लोगों को मिला। एक चीज तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे, मोदी फैक्टर वो खत्म हो गया। खास बात यह भी है कि केवल अयोध्या ही नहीं, यहाँ के आसपास के 100 किलोमीटर तक भी बीजेपी जीत का स्वाद नहीं चख पाई। अयोध्या से लेकर बलिया तक पूरी तरह बीजेपी का सफाया हो गया। अयोध्या से लगी बाराबंकी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत गए। सवाल है कि राम मंदिर बनाकर भी बीजेपी क्यों अयोध्या नहीं विजय हो पाई। दरअसल माना जा रहा है कि जब यहाँ चौड़ीकरण का काम हुआ तो लोग गुस्से में कहने लगे कि घर घर भगवा छाएगा, आगे का 2 रूम जाएगा। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ तो बनाया गया, लेकिन इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें तोड़ी गई। संत समाज भी बीजेपी की करारी हार से दुखी है। संत भी मानते हैं कि यहाँ मार्ग चौड़ीकरण के वक्त तोड़फोड़ मुख्य मुद्दा रहा है, जिससे लोग दुखी हुए। जो ग्रामीण अंचल था, ग्रामीण इलाका था, उस क्षेत्रों के लोग ज्यादा रुष्ट लगे और नाराज लगे। उनकी नाराजगी का भी दंश भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। यहाँ की हार का सिर्फ एक कारण है कि यहाँ का प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान बहुत ही कमजोर रहा। चुनाव के दौरान लल्लू सिंह का संविधान बदलने वाला बयान भी बीजेपी पर भारी पड़ा है। बहुत सारे काम करते, सरकार तो 272 को भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए। यही वजह है कि दलित, मुस्लिम और पासी समाज का वोट अवधेश प्रसाद के साथ चला गया। जाहिर है अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले को जीत का कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाबी हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।